कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया कि हम आपको बेहतरीन किस्सा सुनाते हैं। यही वो किस्सा है जो हजरत यूसुफ की जिंदगी पर मुश्तमिल है। हजारों साल पहले सरजमीन कन्हान में हजरत याकूब अपने खानदान के साथ रहते थे। उनके 12 बेटे थे, मगर इन सब में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम नहायत खूबसूरत, नेक और बाखलाक थे। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम भी इनसे बेहद मोहब्बत करते थे। एक रात हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने एक अजीब ख्वाब देखा। सुबह होते ही वो अपने वालिद के पास आए और अर्ज किया, आबा जान, मैंने ख्वाब में देखा कि 11 सितारे, सूरज और चांद मुझे सजदा कर रहे हैं। हजरत याकूब ने फौरन समझ लिया कि ये एक अजीम बशारत है। उन्होंने फरमाया, बेटा, ये ख्वाब अपने भाइयों को मत बताना, कहीं वो हसद में आकर तुम्हारे खिलाफ कोई साजिश न करें। बेशक शैतान इंसान का खिला दुश्मन है। ये ख्वाब दरअसल इस अजीम मकाम की खबर था जो अल्लाह ताला हजरत यूसुफ को मुस्तकबल में अता करने वाला था, लेकिन अभी आजमाइशों का एक तवील सफर शुरू होने वाला था। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का ख्वाब सुनने के बाद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम समझ गए थे कि अल्लाह ताला अपने उस बरगजीदा बंदे के लिए एक अजीम मुस्तकबल मुकद्दर कर चुका है। इसीलिए उन्होंने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को नसीहत फरमाई कि ये ख्वाब अपने भाइयों को न बताएं। लेकिन वक्त गुजरने के साथ हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों के दिलों में हसद बढ़ने लगा। वो आपस में कहते थे, हमारे वालिद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम यूसुफ और उनके भाई बनियामीन से हम सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं, हालांकि हम तादाद में ज्यादा और ताकतवर हैं। शैतान ने उनके दिलों में हसद को मजीद भड़का दिया। फिर एक दिन वो सब खफिया तौर पर जमा हुए और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में मंसूबा बनाने लगे। कुछ भाइयों ने कहा, यूसुफ को कत्ल कर दो ताकि वालिद की पूरी तोजा हमारी तरफ हो जाए। लेकिन एक भाई ने कहा, कत्ल न करो, बल्कि उसे किसी गहरे कन्वे में डाल दो। कोई काफिला वहां से गुजरेगा तो उसे उठाकर अपने साथ ले जाएगा। आखिरकार सब इसी मंसूबे पर मुत्तफक हो गए। फिर वो हजरत याकूब के पास आए और बड़ी मोहब्बत से कहने लगे, आबा जान, कल यूसुफ को हमारे साथ भेज दीजिए। वो हमारे साथ खेलेगा, सैर करेगा और हम उसकी पूरी हिफाजत करेंगे। हजरत याकूब का दिल बेचैन था। उन्होंने फरमाया, मुझे डर है कि तुम उसे ले जाओ और तुम्हारी गफलत में कोई भेड़िया इसे खा जाए। मगर भाई बार बार यकीन दिलाते रहे, हम इतने ज्यादा हैं, यूसुफ को कुछ नहीं होने देंगे। हजरत याकूब ने भारी दिल के साथ इजाजत दे दी, लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि अगले ही दिन उनके महबूब बेटे की जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान शुरू होने वाला है। अगली सुबह हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम खुशी खुशी अपने भाइयों के साथ रवाना हो गए। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने उन्हें मोहब्बत से रुखसत किया, मगर इनका दिल किसी अनजानी फिक्र से भरा हुआ था। जब वो आबादी से दौर एक सुनसान मकाम पर पहुंचे तो भाइयों का रवैया अचानक बदल गया। वो मोहब्बत जो वो रास्ते भर जाहिर करते रहे थे, गायब हो गई। उन्होंने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को पकड़ लिया और उनकी कमीज उतार दी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम हैरान थे। वो बार बार पूछते रहे, भाइयों, मेरा क्या कसूर है? तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? लेकिन हसद ने उनके दिलों को सख्त कर दिया था। उन्होंने हजरत यूसुफ की कोई बात न सुनी और उन्हें एक गहरे कनावे के किनारे ले गए। इसी लम्हे अल्लाह ताला ने हजरत यूसुफ पर वही फरमाई कि गम न करो, एक दिन ऐसा आएगा जब तुम इन्हीं भाइयों को उनके इस काम की खबर दोगे और वो तुम्हें पहचान भी नहीं सकेंगे। फिर भाइयों ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुनवे में डाल दिया और वापस चल पड़े, गोया कुछ हुआ ही ना हो। शाम के वक्त वो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के पास रोते हुए आए। उन्होंने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज पर झूठा खून लगा रखा था और कहने लगे, अब्बाजान, हम दौड़ लगाने में मशगूल थे, यूसुफ को सामान के पास छोड़ दिया था, इतने में एक भेड़िया आकर उन्हें खा गया। हजरत याकूब ने उनकी बात सुनकर फौरन महसूस कर लिया कि हकीकत कुछ और है। इन्होंने फरमाया, नहीं, बल्कि तुम्हारे नफ्स ने तुम्हें एक बात सुझा दी है। अब मेरे लिए सब्र ही बेहतर है और मैं अल्लाह ही से मदद चाहता हूं। यहीं से हजरत यूसुफ की आजमाइश का एक नया बाब शुरू होता है, लेकिन अल्लाह ताला ने उनके लिए नजात का रास्ता पहले ही लिख दिया था। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अभी कुनवे में थे।
लेकिन अल्लाह ताला ने इनके लिए नजात का इंतजाम कर दिया था। कुछ ही देर बाद एक तिजारती काफिला इस इलाके से गुजरा। उन्हें पानी की जरूरत थी, इसलिए उन्होंने अपना एक आदमी कन्वे से पानी निकालने के लिए भेजा। जब उसने डोल कन्वे में डाला और ऊपर खींचा तो पानी के बजाय एक निहायत खूबसूरत बच्चा सामने था। वो हैरत से पुकार उठा, वाह, ये तो एक लड़का है। काफिले वालों ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुनवे से निकाल लिया, लेकिन उन्होंने यह ऐलान नहीं किया कि इन्हें एक बच्चा मिला है, बल्कि इन्हें एक गुलाम की तरह अपने पास छिपा लिया ताकि बाद में फरोख्त कर सकें। यूं हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने वतन और अपने वालिद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से दूर ले जाया गया। यह सफर बहुत तकलीफदेह था, मगर अल्लाह ताला की हिकमत इसी में थी। आजमाइश के बाद ही इज्जत और कामयाबी आने वाली थी। जब काफिला मिस्र पहुंचा तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बहुत थोड़ी कीमत पर गुलाम के तौर पर फरोख्त कर दिया गया। खरीदार मिस्र का एक बासर शख्स था जिसे कुरान मजीद में अजीज मिस्र कहा गया है। अजीज मिस्र ने अपनी बीवी से कहा, उस बच्चे का अच्छा ख्याल रखना, मुमकिन है ये हमारे लिए फायदामंद साबित हो या हम उसे अपना बेटा ही बना लें। यह अल्लाह ताला की एक और अजीम तदबीर थी। जिस बच्चे को भाइयों ने हसद में कन्वे में फेंक दिया था, वो अब मिस्र के एक मुअज़्ज़ज़ घर में पहुंच चुका था। लेकिन हजरत यूसुफ की आजमाइशें अभी खत्म नहीं हुई थीं, बल्कि एक और बड़ा इम्तिहान उनका इंतजार कर रहा था। वक्त गुजरता गया और अल्लाह ताला ने हजरत यूसुफ को हुस्न, दानाई और बेहतरीन अखलाक से नवाजा। वो जवानी की उम्र को पहुंचे तो मिस्र में इनकी शख्सियत हर एक की तौजा का मरकज बन गई। इसी दौरान अजीज मिस्र की बीवी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ माइल हो गई। एक दिन उसने तमाम दरवाजे बंद कर दिए और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपनी तरफ बुलाया, लेकिन अल्लाह के नबी ने फौरन फरमाया, मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूं, मेरे रब ने मुझे बेहतरीन मकाम अता फरमाया है और जालिम कभी कामयाब नहीं होते। हजरत यूसुफ फौरन वहां से निकलने के लिए दरवाजे की तरफ दौड़े, जबकि अजीज मिस्र की बीवी भी उनके पीछे भागी। इसी कश्मकश में हजरत यूसुफ की कमीज पीछे से फट गई। जब दरवाजा खुला तो सामने अजीज मिस्र खड़ा था। अपनी गलती छिपाने के लिए इसकी बीवी ने फौरन हजरत यूसुफ पर इल्जाम लगा दिया, मगर अल्लाह ताला ने सच्चाई को जाहिर कर दिया। घर के एक गवाह ने कहा, अगर कमीज आगे से फटी है तो औरत सच्ची है, और अगर कमीज पीछे से फटी है तो यूसुफ सच्चे हैं। जब देखा गया तो कमीज वाकई पीछे से फटी हुई थी। तब अजीज मिस्र ने समझ लिया कि कसूर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का नहीं, बल्कि उसकी बीवी का है। ये वाकया हमें सिखाता है कि जो शख्स अल्लाह ताला से डरता है और गुनाह से बचता है, अल्लाह ताला आखिरकार उसकी बेगुनाही जाहिर कर देता है, चाहे वक्ती तौर पर उसे कितनी ही मुश्किल का सामना क्यों न करना पड़े। लेकिन आजमाइश अभी खत्म नहीं हुई थी। मिस्र की औरतों में इस वाकये की बात फैल गई और आगे एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने पूरे शहर को हैरान कर दिया। अजीज मिस्र के घर का वाकया पूरे शहर में फैल गया। मिस्र की औरतें आपस में कहने लगीं, अजीज मिस्र की बीवी अपने गुलाम पर आशक हो गई है। जब ये बात अजीज मिस्र की बीवी तक पहुंची तो उसने उन सब औरतों को अपने महल में दावत दी। हर एक के हाथ में एक फल और एक चोरी दे दी। फिर हजरत यूसुफ को हुक्म दिया कि उनके सामने आए। जैसे ही हजरत यूसुफ अंदर दाखिल हुए, उनका हुस्न देखकर सब औरतें हैरान रह गईं। वो इस कदर महाव हुए कि बेखबरी में अपने हाथ ही काट बैठे और बेअख्तियार कहने लगे, हाशा लल्लाह, ये इंसान नहीं बल्कि कोई मुअज़्ज़ज़ फरिश्ता मालूम होते हैं। उसके बाद अजीज मिस्र की बीवी ने कहा, देख लिया, यही वो शख्स है जिसके बारे में तुम मुझे मलामत करती थी। लेकिन हजरत यूसुफ ने गुनाह के रास्ते को कबूल करने के बजाय अल्लाह ताला से दुआ की, ऐ मेरे रब, जिस काम की तरफ ये लोग मुझे बुला रहे हैं, इससे कैद खाना मुझे ज्यादा पसंद है। अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल फरमाई और वो बेगुनाह होने के बावजूद कैद खाने में चले गए। कैद खाना भी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए दावत हक का मरकज बन गया। वहां उन्होंने कैदियों को अल्लाह ताला की तौहीद की दावत दी और अल्लाह ताला ने उन्हें ख्वाबों की ताबीर का खास इल्म अता फरमाया। यही इल्म आगे चलकर
हजरत यूसुफ की रहाई और मिस्र की हुकूमत तक पहुंचने का सबब बनने वाला था। कैद खाने में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का किरदार और अखलाक देखकर हर शख्स उनकी इज्जत करने लगा। अल्लाह ताला ने उन्हें ख्वाबों की ताबीर का खास इल्म अता फरमाया था। एक दिन कैद में मौजूद दो नौजवान हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास आए। एक ने कहा, मैंने ख्वाब में देखा कि मैं अंगूर नचोड़ कर शराब तैयार कर रहा हूं। दूसरे ने कहा, मैंने देखा कि मेरे सर पर रोटी रखी है और परिंदे उसमें से खा रहे हैं। उन्होंने हजरत यूसुफ से दरख्वास्त की, हम आपको नेक लोगों में से देखते हैं, हमें हमारे ख्वाबों की ताबीर बता दीजिए। हजरत यूसुफ ने ताबीर बताने से पहले उन्हें अल्लाह ताला की तौहीद की दावत दी। आपने फरमाया कि एक अल्लाह की इबादत ही सच्चा रास्ता है और उसी की तरफ तमाम इंसानों को लौट कर जाना है। आपने ख्वाबों की ताबीर बयान की। पहले शख्स से फरमाया, तुम कैद से रहा हो जाओगे और दोबारा बादशाह की खिदमत में मशरूब पेश करोगे। और दूसरे शख्स से फरमाया, तुम्हें सूली दी जाएगी और परिंदे तुम्हारे सर से खाएंगे। कुछ दिन बाद दोनों बातें बिल्कुल वैसे ही हुए जैसे हजरत यूसुफ ने बताई थी। रहा होने वाले शख्स से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, जब तुम बादशाह के पास जाओ तो मेरा जिक्र भी करना। लेकिन वो शख्स बाहर जाकर ये बात भूल गया और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मजीद कई साल कैद में रहना पड़ा। मगर अल्लाह ताला की हिकमत यही थी, क्योंकि अब एक ऐसा ख्वाब आने वाला था जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। कई साल गुजर गए और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अब भी कैद खाने में थे, मगर अल्लाह ताला ने उनके लिए इज्जत का वक़्त मुकर्रर कर रखा था। एक रात मिस्र के बादशाह ने एक अजीब ख्वाब देखा। उसने देखा कि 7 मोटी गायें हैं जिन्हें 7 दुबली गायें खा रही हैं और 7 हरी बालियां हैं और 7 सूखी बालियां भी नजर आ रही हैं। सुबह होते ही बादशाह ने अपने दरबारियों और ख्वाबों के माहिरीन को बुलाया और कहा, अगर तुम ख्वाबों की ताबीर जानते हो तो मेरे उस ख्वाब की ताबीर बताओ। लेकिन कोई भी सही जवाब न दे सका। सबने कहा, ये तो उलझे हुए ख्वाब हैं, हम उनकी ताबीर नहीं जानते। उसी वक्त वो शख्स जो बरसों पहले हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ कैद में था, अचानक उन्हें याद कर बैठा। उसने बादशाह से इजाजत ली और सीधा कैद खाने पहुंचा। कैद से रहाई के बाद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र के बादशाह ने इज्जत और एहतराम के साथ अपने दरबार में बुलाया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की दियानत, इल्म और बेहतरीन मंसूबा बंदी को देखते हुए बादशाह ने उन्हें मिस्र के खजानों और गिले की निगरानी की जिम्मेदारी सौंप दी। चंद साल बाद वही कहत आया जिसकी खबर हजरत यूसुफ ने पहले ही दे दी थी। सिर्फ मिस्र ही नहीं बल्कि आसपास के इलाकों में भी खुराक की शदीद कमी हो गई। इसी दौरान कन्हान में रहने वाले हजरत यूसुफ के भाई भी इनाज खरीदने के लिए मिस्र पहुंचे। वो दरबार में हाजिर हुए, लेकिन इन्होंने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को पहचाना नहीं। अलबत्ता हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन्हें फौरन पहचान लिया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनके साथ अच्छा सलूक किया और इनाज भी दिया, मगर पूछा, क्या तुम्हारा कोई और भाई भी है? उन्होंने जवाब दिया, जी हां, हमारा एक छोटा भाई है जिसका नाम बिन्यामीन है, वो हमारे वालिद के पास है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगली मर्तबा जब आओ तो अपने उस भाई को भी साथ लाना, वरना तुम्हें अनाज नहीं मिलेगा। फिर हजरत यूसुफ ने खामोशी से हुक्म दिया कि उनके भाइयों की अदा की हुई कीमत भी उनके सामान में वापस रख दी जाए, ताकि जब वो घर पहुंचें तो दोबारा मिस्र आने की तरगीब मिले। भाई खुशी खुशी कन्हान वापस रवाना हो गए, मगर उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मिस्र का ताकतवर वजीर दरअसल इनका अपना भाई हजरत यूसुफ है, जिसे उन्होंने बरसों पहले कुनवे में डाल दिया था। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई दोबारा मिस्र आए और इस मर्तबा अपने चहोटे भाई बिन्यामीन को भी साथ लाए। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बिन्यामीन को देखा तो उन्हें अपने बरसों के बिछड़े हुए भाई से मिलकर बेहद खुशी हुई। तन्हाई में उन्होंने बिन्यामीन को अपनी हकीकत बताई और फरमाया, मैं ही तुम्हारा भाई यूसुफ हूं, इसलिए गम न करो।
अल्लाह ताला की हिकमत से ऐसे हालात पैदा हुए कि बिन्यामीन कुछ अरसा मिस्र में ही रुक गए। भाई वापस कन्हान पहुंचे तो हजरत याकूब को पूरी बात बताई। फिर बाद में हजरत यूसुफ ने अपने भाइयों को दोबारा मिस्र आने का हुक्म दिया और फरमाया कि अपने वालिद और पूरे खानदान को भी साथ ले आएं। इससे पहले हजरत यूसुफ ने अपनी कमीज भाइयों के हाथ भेजी और फरमाया, इसे मेरे वालिद के चेहरे पर डाल देना, अल्लाह के हुक्म से उनकी बिनाई वापस आ जाएगी। जब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के चेहरे पर कमीज डाली गई तो अल्लाह ताला ने उनकी बिनाई लौटा दी। वो फौरन अपने पूरे खानदान के साथ मिस्र रवाना हो गई। जब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम और पूरा खानदान मिस्र पहुंचा तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने निहायत मोहब्बत से उनका इस्तकबाल किया। वालिदैन और भाई सब अल्लाह के हुक्म से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने ताजीमी अंदाज में झुके। इसी वक्त हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपना बचपन का ख्वाब याद आ गया। इन्होंने अर्ज किया, आए मेरे वालिद, ये मेरे इस ख्वाब की तबीर है जो मैंने बचपन में देखा था। मेरे रब ने इसे सच कर दिखाया। फिर हजरत यूसुफ ने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि उसने कुन्नवे की तन्हाई, गुलामी, कैद और हर आजमाइश के बाद उन्हें इज्जत, हुकूमत और अपने खानदान से दोबारा मिला दिया। सबक हजरत यूसुफ की पूरी जिंदगी हमें यह सिखाती है कि अगर इंसान अल्लाह पर भरोसा रखे, सब्र करे और गुनाह से बचे तो सख्त से सख्त आजमाइश भी एक दिन रहमत और कामयाबी में बदल जाती है। अल्लाह ताला हमें हजरत यूसुफ के सब्र, इफ़्फ़त और तवक्कुल से सबक हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अगर उस वीडियो में इस वाक़ये को बयान करने में कोई गलती या कमी बेशी हो गई हो तो अल्लाह ताला हमें मुआफ़ फरमा दे। आमीन। हमारी कोशिश होती है कि आप तक दरस्त और सबक आमोज बात पहुंचाई जाए। अल्लाह ताला हमें हक बात समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाहु खीरा।